इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्रिकेट के जगत का सबसे बड़ा मैच। एक ऐसा मुकाबला जिसका इंतजार फैंस कई महीनों तक करते हैं। लेकिन इस बार वही फैंस कह रहे हैं कि भारत ये मैच ना खेले, इंडिया टीम इसको बॉयकॉट करे। तो आइए, ज्ञान सेंट्रल में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी के इस नए चैप्टर को, जहां पर भारतीय फैंस नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी किसी भी टूर्नामेंट में मैच खेले। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट कभी भी सिर्फ एक खेल नहीं था, यह हमेशा दोनों देशों का बैरोमीटर रहा है। कोई भी अगर आपसी मतभेद हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिससे टेंशन बढ़े, तो सबसे पहले क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत क्रिकेट ही बंद होता था। चाहे वो 26/11 का अटैक हो, चाहे 1999 की कारगिल की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा से कायम रही है। समझना बिल्कुल सिंपल है। जब रिश्ते अच्छे होते हैं तब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट चलता रहता है। जब रिश्ते अच्छे नहीं होते, सबसे पहले यही बंद हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि ये बॉयकॉट का इशू इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो फैंस ये कहते थे कि हमें बॉयकॉट और क्रिकेट को अलग अलग रखना चाहिए, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रखना चाहिए, वो भी अब ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को ये मैच नहीं खेलना चाहिए। इस बार जो ये पब्लिक का सेंटिमेंट है, उस वो इतना स्ट्रांग क्यों है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लेटेस्ट एस्केलेशन क्या था। तो हालांकि आप सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसके लिंकेजेस पाकिस्तान के साथ निकले और जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें पाकिस्तान पर कई मिसाइल और हवाई स्ट्राइक करे गए। अब जब ऐसी मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है तो उसके बाद देशों के जो रिलेशन है वो सुधर तो सकते नहीं, वो बिगड़ते ही हैं। तो इसीलिए पूरे देश में इस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट है, शायद वो पिछले कुछ वर्षों का सबसे ज्यादा है। और उसी सेंटिमेंट की वजह से अब भारत देश के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी नहीं चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसका दूसरा पहलू वो है कि अगर जनता इतनी ही खिलाफ है तो जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, वो क्यों इस मैच को आगे बढ़ने दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं समझने वाली। सबसे पहली तो है फाइनेंशियल। देखिए, जो भी क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट होते हैं या उनके जो मैच होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, यानी कि टीवी और ओटीटी पर उसको दिखाने का जो पैसा मिलेगा। ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। एक्चुअली जो सारे टूर्नामेंट्स हैं वो इसके बदौलत ही चलते हैं। अब बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान खेल रहे हैं तो उसका जो रेवेन्यू या उसकी जो कमाई होगी वो सिर्फ भारत या पाकिस्तान को मिलेगी। आईसीसी का जो चार्टर है वो है कलेक्टिव रेवेन्यू शेयरिंग, यानी कि टोटल जितना कमाई होगी उसमें से एक परसेंटेज पहले से तय है कि पहले किसको कितनी मिलेगी। वो बराबर नहीं है, पर वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तय है कि किसको कितना परसेंट मिलेगा। तो जब एक एशिया कप अनाउंस हुआ था और जब उसमें इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे और 900 मिलियन 1 बिलियन लोग उसे देखेंगे, तभी तो वो रेवेन्यू आएगा जिसपे ये सब चलता है। तो अगर हम आईसीसी के नजरिए से देखें तो एक अनाउंस्ड टूर्नामेंट जिसमें ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट डील हो चुकी है, उसमें अगर भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम श्योर ब्रॉडकास्टर ही केस कर सकता है या फाइन लगा सकता है या ये कह सकता है कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, तो आप इस मैच को कराएं। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कि क्योंकि ये रेवेन्यू सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान को नहीं, सारे क्रिकेटिंग नेशंस को जाना है, उनके बोर्ड्स की ओपिनियन भी मैटर करती है। और कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, स्पेशली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, जिसने अक्सर ऐसे मुद्दों पे कहा है कि क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, यानी कि क्रिकेट और खेल और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए, खेल नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए, चाहे बीसीसीआई बहुत ही स्ट्रांग हो,
लेकिन हर क्रिकेट बोर्ड की बात को सुनना और उनकी विशेष के हिसाब से तो उन्हें आईसीसी को तो चलना ही पड़ता है। तो पहला रीजन तो है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता बीसीसीआई, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर और सारे देशों को अगर ये मैच अनाउंस होने के बाद कैंसिल किया जाता। दूसरा, लिबरल वर्ल्ड में ऐसे बहुत लोग हैं जो क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स होते हुए नहीं देखना चाहते, और इसीलिए भी आईसीसी की पोजीशन बड़ी खराब हो जाती अगर वो लास्ट मोमेंट पे इस मैच को कैंसिल करते। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी, कि इस बार तो चलो फिर भी हो रहा है। अगर भारत देश की पब्लिक सच में फ्यूचर में नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी खेले, तो मुझे लगता है कि अब आईसीसी को इसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए और करना ही होगा, नहीं तो इवेंचुअली फैंस नाराज हो जाएंगे। हम ये ना भूलें कि सबसे जरूरी किसी भी स्पोर्ट के लिए हैं उसके फैंस, और सबसे जरूरी किसी भी देश के लिए हैं उसके लोग। तो इसलिए उनको साथ में लेकर खुश कर कर चलना बहुत जरूरी है। तो अगर भारत पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो आईसीसी को जरूर भविष्य में ऐसा करना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान साथ में ना खेलें। बट मैं एक चीज आप सबको रिमाइंड कराना चाहूंगा, वो है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी पे आपका जो भी मन हो, कि आप चाहें वो मैच हो या ना हो, मैच खेले या ना खेले, इन्वॉल्व होना चाहिए नहीं, इसमें हमारे प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है। हमारे क्या, पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी कोई गलती नहीं है। प्लेयर्स से आकर कोई नहीं पूछता कि वो मैच खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते, ये बोर्ड का डिसीजन होता है। ना ही प्लेयर्स के पास कोई अथॉरिटी है ये कहने की कि वो मैच को बॉयकॉट कर देंगे। तो इसलिए जो हमारे बहुत ज्यादा ज्ञानवीर दोस्त ऐसा कह रहे हैं कि प्लेयर्स को ऐसा करना चाहिए, प्लेयर्स को ऐसा वैसा करना चाहिए, ये करंट प्लेयर्स के करने वाला काम नहीं है। ये बोर्ड और इंटरनेशनल बॉडीज और सरकारों के करने वाली चीज है। तो इसलिए उन पर ही फोकस किया जाए, हमारे देश के खिलाड़ियों को अननेसेसरी अब्यूज ना किया जाए। तो अब आप बताइए हमें कमेंट्स में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या भविष्य में भारत को खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ? क्या आईसीसी सही है फाइनेंशियली और पॉलिटिकली करेक्ट होकर इस मैच को ना रद्द कर कर? हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। और उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए या तो भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, या फिर ऐसे मैच नहीं होंगे जिससे जनता को बॉयकॉट, एक बिलवेड स्पोर्ट और बिलवेड खिलाड़ियों को बॉयकॉट करना पड़े। थैंक यू। ऐसे ही और ज्ञानी और रोमांचक वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान सेंट्रल, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके इंटरेस्ट के और वीडियो जल्द से जल्द यहाँ निकालें।